आज बल तथा गतिकी का 118 से आगे का क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि दो भिन्न मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही कला विधि के लिए एक बल कार्य करता है तो इन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में कौन सी बात समान होगी? त्वरण, गतिज ऊर्जा, वेग और संवेग। इसका जो आंसर होगा ना, तो ये इसका संवेग होगा। क्या होगा? संवेग। क्योंकि जब संवेग समान होगा ना तो उसकी जब समय समान होगा तो उसकी संवेग भी क्या होगा? समान ही होगा। अगला है, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो जब जंग लगता है तो जानवे करते थोड़ा सा मात्रा क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा मात्रा जिसका पास्कल इकाई नहीं है? वो जड़त्व आघूर्ण है। क्या है? जड़त्व आघूर्ण। क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का मात्रा जो होता है केजी मीटर स्क्वायर होता है, बीमा ml स्क्वायर होता है। अगला है, दाब मापने के लिए SI इकाई क्या है? तो दाब का SI इकाई क्या है? पास्कल। अगला क्वेश्चन, भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? यंग मापांक का इकाई न्यूटन, अग्र, जूल, पास्कल। क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर पास्कल होगा। अगला क्वेश्चन, वायु दाब को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है। इसको तो पढ़ाए थे, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? मतलब वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर। अगला होगा, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? तूफान, तेजी गर्मी नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा, साफ मौसम नहीं होगा। अगला, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक डैश होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। इसका आंसर क्या होगा? घट जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि 800 न्यूटन का प्रणोद 16 वर्ग मीटर क्षेत्र पर लगाया जाए तो दाब की गणना करें, पास्कल की गणना करें। P बराबर जो होता है, P बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। बल कितना है? 800, बल बट्टा क्षेत्रफल 16, 16 5 6 80, 50 कितना हो जाएगा? 50। अगला क्वेश्चन, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद को किससे विभाजित किया जाता है? आयतन से, घनत्व से, क्षेत्रफल से, द्रव्यमान से। किससे? क्षेत्रफल से। अगला है, किसी कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। पृष्ठ तनाव और आसंजन, संयंता उत्प्लव, तरल पदार्थ पर वायु प्रवाह एवं उत्प्लव, उत्क्षेप और पृष्ठ तनाव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, श्यानता और उत्प्लव। अगला क्वेश्चन, किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? कितनी होती है किसी? इसका आंसर जो होगा वो 0 होती है। अगला क्वेश्चन, श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? गैसों की श्यानता द्रव से कमी होती है। ये तो सही है। तापमान में वृद्धि होती है, ये भी सही है। गैस मिश्रण, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्य में, ये भी सही। मगर क्या आंसर होगा? ये आंसर होगा, ये सब नहीं होगा। अगला, पाइप के बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? डी, वे यूरीमीटर। अगला, एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के बीच विद्युत शक्ति, अणुओं के बीच संयोजक बल, अणुओं के बीच आसंजयक बल या अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अणुओं के बीच सहसंयोजक बल। अगला,
एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल डैश कहलाता है, डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है, सॉरी सहसंयोजक बल कहलाता है। अगला, ए भी स्थिरांक जहां ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी द्रव्यमान द्रव का वेग होता है। इस समीकरण का क्या अर्थ है? इस समीकरण का क्या अर्थ है? तो निरंतरता का समीकरण है। क्या है? निरंतरता का समीकरण है। अगला, कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि पारा एक धातु है। पारे का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। पारे की कांच का साथ संयोजकता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। पानी की कांच के साथ संयोजकता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पारे की कांच के साथ संयोजकता इसकी अणुशक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत के पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति कौन थे? कोपरनिकस। अगला, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? कौन सा बल जिम्मेदार है? डी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला, निम्नलिखित में से किसने ग्रह की गति के नियमों की खोज की थी? ग्रह की गति के नियम की खोज किसने की थी? जे केपलर। अगला, निम्न में से किसे गणनीय गति में 3 नियमों के अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है अवधारणा का गति? जोहान्स केपलर। अगला, निम्नलिखित में से किसने ग्रह की गति के नियमों की खोज की थी? किसने खोज की थी? तो जे केपलर। अगला, केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? कौन के नियम मतलब नियम से जाना जाता है? दीर्घवृत्त, इलिप्स। अगला, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिमाण बड़े डैश में होता है। क्या होता है? बी, बल आघूर्ण। अगला, सोख्ता पेपर द्वारा स्याही के अवशेषण में क्या शामिल है? क्या शामिल होता है? कैपिलरी कार्यवाही घटना। अगला क्वेश्चन, जब अंतरिक्षयान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारीहीनता क्यों महसूस की जाती है? किसके कारण महसूस की जाती है? सी, शून्य गुरुत्वाकर्षण। आज के लिए इतना ही।